नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा। आप देख रहे हैं एमपी तक। देश में हुए 5 राज्यों के चुनावों के नतीजे आ चुके हैं, जहां उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर में बीजेपी को जीत हासिल हुई। गोवा में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जबकि पंजाब में आम आदमी पार्टी को जीत मिली है। चुनावों के नतीजे आए हैं और वो नतीजे उस प्रचार की बदौलत है जिसमें बड़े बड़े दिग्गज चुनाव मैदान में उतरे। वोटर्स को रिझाने के लिए अपनी पूरी ताकत इन चेहरों ने झोंक दी। मध्य प्रदेश के कई बड़े चेहरों की प्रतिष्ठा भी इस बार चुनाव के मैदान में दांव पर लगी थी। फिर चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दलों के कई बड़े नेता स्टार प्रचारक के रूप में मैदान में उतरे थे या उनका नाम शामिल था। और आज हम इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं कि आखिर 5 राज्यों के चुनावों में किसका जादू चला है और किसका नहीं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा में स्टार प्रचारक बनकर उतरे थे। बीजेपी ने उन्हें पूरी ताकत के साथ चुनाव के मैदान में उतारा था बीजेपी का प्रचार करने के लिए, जो काफी हद तक पार्टी के लिए फायदेमंद साबित रहा है। सीएम शिवराज उत्तर प्रदेश में घोसी, सिकंदरपुर, हाटा, मुंगरा बादशाहपुर, जफराबाद, मधुबन, देवरिया, जखनिया और अकबरपुर में चुनाव प्रचार किया। वहीं उत्तराखंड में हल्द्वानी, हरिद्वार ग्रामीण, ज्वालापुर, लाल कुआं, लोहाघाट, काशीपुर, थराली, पुरालो और धनोल्टी और बासपुर में उन्होंने चुनाव प्रचार किया। जबकि गोवा में डाबोलिम और काटिलिम जैसे प्रमुख विधानसभा सीटों पर शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे। जबकि अगर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की बात करें तो वो बुंदेलखंड की सीटों पर वो चुनाव प्रचार करने के लिए गए थे और वहां पर भी बीजेपी को करीब 80% विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी को जीत मिली है। वहीं सीएम शिवराज जिन प्रमुख सीटों पर गए थे उनकी परिणामों के ऊपर अगर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश में मधुबन में बीजेपी को जीत हासिल हुई है, देवरिया में भी बीजेपी आई है, जबकि जखरिया और अकबरपुर में और घोसी में जो है दूसरी पार्टी को जीत हासिल हुई है। सिकंदरपुर में भी समाजवादी पार्टी आई है, जबकि हाटा में बीजेपी को जीत हासिल हुई है। मुंगरा बादशाहपुर में भी बीजेपी को ही जीत हासिल हुई है, जबकि जाफराबाद में अन्य को जीत हासिल हुई है। वहीं अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में लाल कुआं में बीजेपी, लोहाघाट में बीजेपी, काशीपुर में भी बीजेपी, जबकि बासपुर, हरिद्वार ग्रामीण में कांग्रेस को जीत हासिल हुई। लेकिन यहाँ पर 3 सीटें जहां पर सीएम शिवराज पहुंचे थे वहां पर जो है बीजेपी का परचम लहराया है। वहीं गोवा की अगर बात करें तो गोवा में डाबेलिम और कार्टिलिम 2 जगह पर शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे। डाबेलिम में बीजेपी को जीत हासिल हुई, जबकि कार्टिलिम में अन्य को जीत हासिल हुई है। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि जहां जहां शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं उन सीटों पर मेजरली बीजेपी को ही जीत हासिल हुई। यानी कि कहा जा सकता है कि शिवराज सिंह चौहान का जादू उन तमाम विधानसभा क्षेत्रों में और सीटों पर बिल्कुल चला है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने यूपी विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारकों की एक सूची में कमलनाथ को भी शामिल किया था, लेकिन उनके चुनावी दौरे का प्रचार प्रसार होता दिखाई नहीं दिया। वैसे कमलनाथ का प्रभाव वाला क्षेत्र कानपुर माना जाता है, लेकिन वहां पर भी बीजेपी अधिकतर विधानसभा क्षेत्रों में जीती है। बीजेपी को ही जीत हासिल हुई है, बीजेपी का ही दबदबा देखने को मिला है। कांग्रेस के जीतने वाले प्रत्याशियों में रामपुर खास हैं, जिनके लिए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे थे, लेकिन वे उत्तराखंड में भी पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे थे, जहां पर प्रत्याशियों को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा है। यानी कि कांग्रेस के जो बड़े चेहरे हैं, जो कि मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, उनका जलवा जो है वो हमें इन 5 राज्यों में नहीं देखने को मिला जहां पर विधानसभा के चुनाव हुए हैं। तो देखिए, सीएम शिवराज का जादू तो उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड तीनों राज्यों में चलता दिखाई दिया है, जबकि कमलनाथ चुनाव प्रचार से ही नदारद रहे हैं। अब आने वाले वक्त में, क्योंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या मामा शिवराज का यही जादू मध्य प्रदेश में भी चलता है और 5 राज्यों में करारी हार का सामना कर रही कांग्रेस इससे कुछ सीख लेती है या नहीं लेती है। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।